अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैर खैरियत से? अच्छा जी, वो मैं कल का दिन एक स्किप कर गया। तो मैं न्यूज़ पढ़ा था और मैंने ख़बरें भी देखी कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है ना, वो भाई जजेस की मिट्टी पलीत कर दी। और जो ऑन गोइंग सर्विस जस्टिस हैं उनके ऊपर भाई मंजी फेरी है उसने। तो वो पूछना ये था, आज तो खैर पूरा दिन मैं बहुत बिजी था, क्या कोई तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ? अगर हुआ तो मुझे काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर हुआ है तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये मुझे ज़रा बताइएगा। लाइक व्यूज़ तो खैर आते रहते हैं। ये एक मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी जो आवाम है वो क्या राय रखती है कि तौहीन अदालत मेरे ख्याल से 48 घंटे हो गए हैं। अगर हुआ है तो वेरी गुड, उसमें नीचे अप्रिशिएट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं हुआ तो अपना अपना रीज़न भी बताएं, ताकि अगर उठूँ तो मैं अकेला ना उठूँ, बोलूँ इतनी आवाम भी मेरे साथ है। तो भाई अगर तौहीन अदालत नहीं हुआ ना, तो भाई फिर खान साहब सही कहते हैं कि सब नंगे हो गए हैं। खान साहब सही कहते हैं भाई कि ये एक रियासत है और दो दस्तूर हैं, तो ये नहीं चलेगा भाई। अमीरों के लिए कानून अलग और दूसरों के लिए कानून अलग, गरीब के लिए कानून अलग, माफिया के लिए कानून अलग, शरीफों के लिए कानून अलग, गद्दारों के लिए कानून अलग। इतना अलग ऐसे आप मुल्क नहीं चला सकते। चलाना तो घंटा आपने पहले भी किया है, आपने पहले भी तबाही फेरी और अब भी आप तबाही फिर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बता दूं, मरियम साहिबा जो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ इन ऑन सर्विस जिसको ऑन सर्विस मतलब ड्यूटी पे जो ज्वाइन अभी हैं, अभी वो रिटायर नहीं हो, उनके ऊपर तनकीद और मतलब एक 10 मरले के प्लाट में की गई तनकीद, भले कम लोग थे, चलो 50 60 100 150 लोग थे, इससे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन भाई उसने की है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, इतना एक्सपीरियंस मुझे भी है, इतने अरसे से हम सियासत देख रहे हैं, लोगों की तज्जिए देख रहे हैं। अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हम खुद भी तज्जिए करने लगे हैं। औकात नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो इतनी तो हमें भी सियासत की समझ में आएगी कि भाई बगैर किसी आशीर्वाद के जो है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि वो मतलब हाजिर सर्विस जज के साथ इस तरह की फैजुल हसन के साथ, फैजुल हसन कह रहा हूँ, ये दो जजेस के साथ जो उन्होंने की है, मतलब लाइव चला दिया भाई, लाइव। अच्छा, वो तस्वीरें चला दी उनकी, अभी वो रिटायर नहीं हुए हैं। चलो फैज साहब की समझ में आती है, फैज साहब ने रिटायरमेंट ले ली तो उनकी एक तस्वीर ठोक दी और लगा दिया। अच्छा, मजे बाजवा की तस्वीर नहीं थी। अब बाजवा की क्यों तस्वीर नहीं थी, ये तो फिर वही बताएंगे बाजवा के साथ क्या इनकी वो रही है। खैर उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं है, लाडली लुडली का मैं देख रहा हूँ, लाडली लुडली नहीं है, ये कुछ और ही है इनकी भी। बाजवा साहब ने हाथ भी बड़ा ही मारा है। खैर आज ISPR की तरफ से कुछ नहीं आया कि हमारे जो हैं एक्स हमारे जो थे जनरल फैज़ हमीद साहब, उनके अगेंस्ट इस तरह की जो कंपेन है, हम इसको तरदीद करते हैं या वो करते हैं या वो करते हैं और फलां करते हैं। कुछ नहीं आया भाई, कुछ नहीं आया, और ना ही काली वीगो आई। अच्छा, मजीद काली वीगो की औकात ये रह गई अब उसका डर ख़त्म हो गया है। हमें क्या ख़त्म हुआ, अपोजिशन में भी ख़त्म हो गया है। मेरे को तो ये लग रहा है खान साहब ने सबके डर ख़त्म कर दिया। और मज़े की बात बताऊँ, उस बंदे ने इस पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को ऐसा नंगा किया है कि पूछे मत भाई। एक एक बंदा यहाँ नज़र आ रहा है कि वो नंगा है। एक एक बंदा हर दूसरे का जो है ना वो काना बना हुआ है, मतलब हर एक बंदे को पता है इसने क्या किया हुआ है। मतलब ये खान साहब ने हमें 73 साल के बाद समझ में आई है, 73 74 साल के बाद, कि हमारे साथ हो क्या रहा था और हम कर क्या रहे थे और ये करते क्या थे और हम बहक कैसे जाते थे इनकी बातों। अच्छा, उनको अभी भी नहीं समझ में आ रही, उनको अभी भी समझ में नहीं आ रही और मेरे ख्याल से आनी भी नहीं। वो असल में आई में आना और जिद पे, मुल्क जाए भाड़ में। अब ना इन्होंने 71 में कोई ख्याल करा, ना इन्होंने आगे, इन्होंने 99 में, ये इनकी आना और जिद के आगे ये मुल्क कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, इनके DHO के प्लाट, इनकी प्लाट, सॉरी DHA का नाम ले रहा हूँ, मेरे मरने का टाइम आ गया लग रहा है। इनके प्लाटों के ऊपर बस आप एक दफ़ा आवाज़ उठा के देखें, आपको घर से उठा के ले जाएंगे और टांगते होंगे, मार मूर के नाले नूले में फेंक भी देंगे। मुल्क की बात नहीं कीजिएगा इनके साथ आप। वैसे भी बड़े मोहब्बे वतन और ये और वो और फला, भाई मोहब्बे वतन हमारा वो सिपाही है जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ, लड़ रहा है, गोली खा रहा है, मर रहा है, शहीद हो रहा है, हर चीज़ कर रहा है। आप क्या कर रहे हो जनरल साहब? आप सियासत में मुदाखलत हैं, फिर आप मैसेज डालते हो कि हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है। कैसे कर गई मरियम साहिबा इतनी बड़ी वो, और फौज ने अभी तक 48 घंटे हो गए, फौज की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि फैज़ हमीद हमारा बंदा था और आप उससे उस किस्म की बातें कर रहे हैं। बाजवा साहब ने जो किया तो किया,
कोई नहीं बनता। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब आज हेयरिंग हुई है और वो मंदू खेल साहब की, वो पता चला है कि पीपल्स पार्टी के अतीक खोसा साहब से वो पेपर निकला है जो उन्होंने फैसले में देना सुनाना था, वो पेपर पहले ही बाहर। भाई हमारी अदालतें तो वैसी नंगी हैं। और ना करो, जो थोड़ा बहुत पर्दा रह गया ना हमारी अदालतों का, वो मजीद नंगा ना करें भाई। आप लोग हमें जानते हैं, ये 129 और 130वां नंबर जो हमारा है ना, तो इंसाफ के उसमें इंसाफ देने में हमारा जो 129वां 130वां नंबर जो भी नंबर है वो वेरी जस्टिफाइड करते हैं हम कहाँ हैं। और नंगा ना करें इसको, और अब ज़्यादा नंगा करेंगे तो ये जो हमारी इस मुल्क की जो गड़ी सड़ी लाश जो है ना, वो ताफुन देना शुरू कर देगी। अब ये लाश ही है। खान साहब से खैर है, वो खान साहब सही कहते हैं, ये सब अपने मुफाद के लिए। सिजिलियन माफिया के पास इनकी टेप्स हैं, इनकी रिकॉर्ड्स हैं, इनकी कॉल टेपिंग वगैरह हैं, इनकी वीडियोस हैं। इनका बंदा मतलब बंदे की कोई निजी ज़िंदगी होती है, भले भाई वो निजी ज़िंदगी में कुछ भी करे, भाई वो इंडस्ट्री है वो पूरी। मरियम नवाज साहिबा, उनके पास सब कुछ है, सबका डाटा है, वो सब कुछ जब दिल करे वो जाम मोड़ दे। हैं 57 साल की माई, लेकिन देख लें बिल्कुल उन्हीं एक्ट्रेस की तरह उन्होंने अपने आप को मेंटेन करा हुआ, आप समझ जाएं। तो बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छा, वो खान साहब ने वो एक जोश खताबत में कह दिया कि जज ज़ेबा, हम आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे कि आपने एक जुडिशियल बंदे को आपने कैसे उसको रिमांड पे दे दिया। ये एक बात थी और बड़ी लीगल और आईनी बात थी कि जब एक बंदा जुडिशियल हो गया, शहबाज गिल साहब की बात कर रहा हूँ, उसको आपने जुडिशियल से आपने उसको खारिज करके आपने उसको दोबारा उस पर दे दिया था, जी ठोको उनको। उस पर खान साहब ने सिर्फ एक चीज़ कही थी कि हम आप पे आईनी हम आप पे जो है ना आईनी तरीके से आपसे हम बदला लेंगे। सुबह और रातों रात FIR कटी, रातों रात पुलिस इधर से उधर। अब खान साहब को किसी का बाप भी हाथ नहीं लगा सकता, वो तो अलग बात है, पब्लिक बड़े प्यार करती है। तो वो तौहीन अदालत का मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा, सारे मुकदमे, दहशतगर्दी का मुकदमा, डराने धमकाने के सारे भाई डाले उन्होंने, सारे डाले। वो छोटी सी जज, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस आज सत्तू पी के कल से सो रहे हैं, इन्होंने नहीं जागना। मेरा आज बड़ा छोटा सा, मेरे बड़ा बनाने का दिल भी नहीं है मेरा, बड़ा उनसे जो है ना हमारे उनसे मुझे बड़ा एक सवाल है कि भाई क्या मजबूरी है इनके साथ, अब तक स्टिक रहने की क्या मजबूरी है, हमें नहीं समझ में आ रही। मैं आपको बता रहा हूँ, आवाम में आप मौजूद हैं, आपके बंदे मौजूद हैं, आपके अंदर आवाम का जो रिव्यू अब है ना वो नहीं है। जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है, जो 1-2 वीडियोस डाल देते हैं कि आई लव यू पाक आर्मी, मैं बता रहा हूँ वो भी चले जाएंगे, आप इन लोगों से किनारा कशी कर लें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें। सिर्फ आप किसी पार्टी की साइड भी ना लें, हम क्या कहते हैं, आप साइड ना लें, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिलवा दें, जो आ जाएगी आप उसको सपोर्ट करें। हम तो ये बोल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रही। आप चाह रहे हैं कि वो डर्टी हैरी और ये और वो फला, ये इन्होंने जो फौज की 74 साल में फौज पे जो पर्दा रखा हुआ था ना, जो मोहब्बत था आवाम के दिल में, ये उतार के फेंका, नंगा कर दिया। कौन मोहब्बत करेगा नंगे से, कोई नहीं करेगा भाई। और अच्छा मजीद बात बताऊँ, डरता मैं भी नहीं हूँ, डर नहीं है मेरे को। किसी ने कुछ करना है मारना मार दे, अब ज़िंदगी और मौत अल्लाह और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में। तो खान साहब भी यही कहते हैं, डरना नहीं है, डरते नहीं है भाई हम आपसे। अब नहीं डरते, पहले डरते थे, अब नहीं डरते। अब हम आपसे यही एक दरख्वास्त कर सकते हैं कि अपना किबला दुरुस्त कर लें, मेहरबानी करें, अपना किबला दुरुस्त कर लें। इन नाअहलों से, इन जहलों से, इन अकल के पैदल लोगों से जान छुड़ाएं, फ्री और फेयर इलेक्शन करवाएं, जो जीत जाए उनके साथ बैठ जाएं और सियासत से दूरी इख्तियार कर लें। नहीं तो जब मुल्क नहीं रहेगा ना, तो ये DHA के प्लाट भी नहीं रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं रहेगा इस मुल्क में फिर किसी का। अगर आवाम का नामो निशान नहीं रहेगा ना, तो यहाँ किसी चीज़ का नामो निशान नहीं रहेगा। 42% पे गई हुई आज महंगाई। किसी के सारे वो जो लिफाफी सहाफ़ी हैं ना, वो हामिद मीर साहब और आसमा जहांगीर साहिबा और वो गरीदा फारूकी साहिबा, जिनको महंगाई नज़र नहीं आती, वो 2-2 रुपये भी जो बिलक के तड़प के मर जाती थी ना, आज वो गायब हैं, उनको आज गरीब का वो नहीं है। खैर
उनसे गिला भी नहीं है, उनको पैसा मिल रहा है, वो उन्होंने कमाना है, उनके घर में बीवी बच्चे हैं, उनको वही लोग पैसे, सिजिल माफिया ही ऐसा पैसा दे सकती है। और मज़े बताऊँ क्यों आर्मी से क्यों नहीं हो रहा भाई कंट्रोल, क्योंकि वो करप्ट नहीं है, उसकी करप्शन नहीं है, वो उनके हाथ में नहीं आ रहा, वो लड़ा पड़ा है, उनको समझ में नहीं आ रहा इस बंदे के साथ क्या करें। अवाम इससे इतना प्यार कर रही है, अवाम इसका साथ छोड़ नहीं रही, करप्शन इसकी मिल नहीं रही। नैब वालों को बोला इसके केस बनाओ, उन्होंने इस्तीफा मार दिया। खैर उसी ने इन सबको रिलीफ दिया, तो अब जा रहा है तो अलग बात है, लेकिन उसने इस्तीफा दे दिया कि है ही कुछ नहीं, कैसे बनाए। देखिए बात सुने, खान साहब के बारे में आप 10 चीज़ें बोल सकते हैं। हाँ, उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, उनके लोग अच्छे नहीं थे, या उनका ये नहीं था। आवाम सब मानने के लिए तैयार है, मैं आवाम के बीच में रह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आवाम मान जाएगी। उनकी गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, उनका ये अच्छा नहीं था, उनका तरीका अच्छा नहीं था, उनका ये अच्छा नहीं था, उनका वो अच्छा नहीं था। आवाम ये नहीं मानेगी कि वो करप्ट थे। आप उल्टा लटक जाएं, सीधा लटक जाएं, हिना परवेज साहबा को लटका दें, जिसको मर्जी लटका दें, कुछ भी बांटे, ऊपर से आसमान से रसगुल्लों की बारिश कर दो, कुछ भी कर दो, मनो सलवा उतरवा लो, आवाम नहीं मानेगी कि इमरान खान करप्ट है। आपके लिए कसम देने के लिए हम लोग तैयार हैं, ठीक है जी। मुझे बताइएगा कमेंट में कि मरियम साहिबा पे तौहीन अदालत अब तक क्यों नहीं लगी, और जो इतनी बड़ी तकरीर हाजिर सर्विस जजों के ऊपर तनकीद किसकी आशीर्वाद के बाद इन्होंने किया है, मैं आवाम पे छोड़ता हूँ। और मैं अब देखूँगा कमेंट सेक्शन, आ जाएं सर, बिस्मिल्लाह करें, ताकि अगर कल को उठा के ले जाए तो मेरे पास भी ज़मानती होनी चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।